1907 पंजाब का एक छोटा सा गांव बांगा। मिट्टी में खुशबू थी देश की, लेकिन हवा में डर भी था। हर घर अंग्रेजों की जुल्म की कहानियां सुनाता था और हर माँ अपने बच्चे को एक सपना सुनाती थी, आजादी का सपना। इसी मिट्टी में पैदा हुआ एक लड़का जिसका नाम था भगत सिंह। एक ऐसा बच्चा जिसका पहला खिलौना तलवार थी और पहला गीत देशभक्ति का। उसके पिता और चाचा दोनों आजादी के आंदोलन में थे और जेल जा चुके थे। इसलिए जब दूसरे बच्चे लोरी गाते थे, भगत सिंह क्रांतिकारियों के नाम याद करते थे। सन 1919 अमृतसर का जलियांवाला बाग, एक शाम जो हमेशा के लिए भारत के दिल में खून का दाग बन गई। भगत सिंह तब सिर्फ 12 साल के थे, पर उन्होंने देखा अपने लोगों को बिना वजह गोली से मरते हुए। अगली सुबह जब सब लोग घरों में रो रहे थे, भगत सिंह चुपचाप जलियांवाला बाग गए, मिट्टी उठाई जिसमें लहू था और उसे अपने स्कूल के बैग में भर लिया। वो कहते थे, ये देश की पवित्र मिट्टी है, इसका बदला जरूर लूंगा। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसके सपने भी बड़े होते गए। उसने बुक्स में सिर्फ हिस्ट्री नहीं देखी, उन्हें जीना सीखा। वो कहते थे, रेवोल्यूशन सिर्फ बंदूक से नहीं, विचार से आती है। उसने मार्क्स, लेनिन को पढ़ा। उसने रिलीजन से ज्यादा रीजन पर यकीन करा। और इसी समय उसने अपनी पहली संगठन बनाई, नौजवान भारत सभा, एक ग्रुप जो सिर्फ आज़ादी नहीं, इंसाफ और इक्वालिटी पर विश्वास करता था। मगर 1928 में एक लाठी ने सब कुछ बदल दिया। लाहौर में पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। लाला लाजपत राय, पंजाब के शेर, सामने खड़े थे। ब्रिटिश पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, बिना रहम, बिना वजह। लाला जी कुछ दिन बाद चल बसे, लेकिन उनकी मौत ने एक शेर को जगा दिया। भगत सिंह ने कहा, अंग्रेज समझते हैं उनकी लाठी से हम डरेंगे, पर अब हम चुप नहीं रहेंगे। उस दिन से भगत सिंह एक स्टूडेंट नहीं रहे, एक सोल्जर बन गए। एक सोल्जर जिसका हथियार विचार था और जिसका निशाना अन्याय। वो कहते थे, मैं बदला नहीं, सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ। और इंसाफ के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। ये थी भगत सिंह की शुरुआत। एक लड़का जिसे दुनिया ने एक रिबेल कहा, पर जो असल में अपने समय का सबसे बड़ा सोचने वाला था। लाला लाजपत राय के लाश के साथ सिर्फ एक शरीर नहीं, एक सोच भी दफना दी गई थी। और भगत सिंह ने कसम खाई थी कि अब लाठी का जवाब आवाज से नहीं, इंकलाब से दिया जाएगा। उस वक्त भगत सिंह सिर्फ 21 साल के थे, पर उनकी आंखों में वो आग थी जिसे साम्राज्य भी नहीं बुझा सकता था। लाला जी की मौत के बाद उसने और साथियों को इकट्ठा करा। राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर एक प्लान बनाया। टारगेट था जॉन सॉन्ड्रस, वो पुलिस ऑफिसर जिसके ऑर्डर से ही लाठीचार्ज हुआ था। 17 दिसंबर 1928 लाहौर के पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर हवा थमी हुई थी। सॉन्ड्रस निकलता है और कुछ ही सेकंड्स में गोली की आवाज गूंजती है। सॉन्ड्रस गिरा, पर ये गोली रिवेंज नहीं थी, ये गोली एक मैसेज थी। मैसेज यही कि इंकलाब की आवाज अब बंदूक से नहीं, हर दिल से आएगी। सॉन्ड्रस के बाद ब्रिटिश पुलिस ने भगत सिंह को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो अपनी पहचान बदलकर छुप गए। मूंछ बढ़ाई, कपड़े बदले और रेवोल्यूशन को लिखने लगे। उस वक्त जब लोग भाग रहे थे, भगत सिंह लिख रहे थे, दुश्मन के हथियार से नहीं, अपने विचार से लड़ाई जीतनी है। सन 1929 ब्रिटिश सरकार ने एक लॉ पास किया, पब्लिक सेफ्टी बिल, जिसे उन्हें और पावर मिलती थी लोगों को दबाने की। भगत सिंह ने डिसाइड किया, अब आवाज उठाने का वक्त आ गया है। उसने और बटुकेश्वर दत्त ने प्लान बनाया, दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में एक धमाका करेंगे। 8 अप्रैल 1929 असेंबली सेशन चल रहा था। भगत सिंह ने हॉल के बीच में बॉम्ब फेंका, पर वो बॉम्ब किसी को मारने के लिए नहीं था, सिर्फ एक आवाज उठाने के लिए था। जब धुआं छटा, सब लोग भाग रहे थे, पर भगत सिंह और दत्त वहीं खड़े रहे। वो चिल्लाए, इंकलाब जिंदाबाद, और अपने हाथ ऊपर करके अरेस्ट हो गए। जिस देश में लोग जेल जाने से बचने के लिए भागते हैं, उस लड़के ने खुद जेल का रास्ता चुना। वो कहता था, हम जीने के लिए नहीं लड़ रहे, हम एक ऐसी मौत के लिए लड़ रहे हैं जिससे देश जीता रहे। जेल में उसने लिखा, पढ़ा और लिख के पूरी दुनिया को हिला दिया। उसने कहा, मैं आत्मा पर नहीं, कर्म पर विश्वास करता हूँ। और उसने हर पेज पे लिखा कि क्रांति का मतलब तोड़ना नहीं, बनाना है।
लेकिन जेल के अंदर भी उसका अस्तित्व ब्रिटिश एम्पायर के लिए खतरा था। उसकी राइटिंग्स, उसकी सोच लोगों के दिल तक पहुंच रही थी। और फिर एक दिन वो केस आया जिसने पूरे देश को हिला दिया, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। ब्रिटिश सरकार ने उस पर राजद्रोह का इल्जाम लगाया। ट्रायल शुरू हुआ, पर कोर्ट में भी सिर्फ उसने एक बात कही, तुम मुझे मार सकते हो पर मेरे विचारों को नहीं। वो हर सवाल का जवाब लिख कर देता था, हर फांसी की खबर पर वो मुस्कुराता था। उसके लिए मौत एक एंड नहीं, एक स्टेटमेंट थी। भगत सिंह अब एक इंसान नहीं रहा था, वो एक आइडिया बन गया था, एक सोच जो हर जनरेशन को हिलाती रहेगी। जेल के अंदर भगत सिंह ने बंदूक नहीं उठाई, उसने पेन उठाया। जहां लोग जिंदगी से भाग रहे थे, वहां वो मौत के लिए लिख रहा था। ब्रिटिश जेलर्स उसे तोड़ना चाहते थे, पर वो हर दिन और मजबूत होता गया। वो कहता था, मुझे मौत से डर नहीं लगता, मुझे जिंदगी से डर लगता है जिसमें खौफ हो। उसने अपनी किताबें मंगवाई, मार्क्स, लेनिन, और उसने लिखा अपनी लाइफ का सबसे फेमस एसे, वाई आई एम एन एथिस्ट। उस एसे में उसने लिखा, मैं भगवान से नहीं अपने कर्म पे यकीन करता हूँ, क्योंकि अगर भगवान होते तो इतना अन्याय नहीं होता। उसका ट्रायल चालू रहा और वो कोर्ट में मुस्कुराता रहा। उसने कहा, मैं फांसी से नहीं डरता, मौत के बाद भी मेरी सोच जिंदा रहेगी। ब्रिटिश सोच रहे थे वो खामोश कर देंगे, पर उन्हें नहीं पता था कि उसकी खामोशी भी आवाज बन जाएगी। जेल के अंदर वो, राजगुरु, सुखदेव ने मिलकर हंगर स्ट्राइक शुरू की। उनकी डिमांड्स थी, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को इज्जत मिलनी चाहिए। वीक्स बीत गए और उन्होंने खाना तक छोड़ दिया। उनका शरीर कमजोर हो रहा था, पर उनका जज्बा और तेज हो रहा था। उन्होंने लिखा, मैं जीवन से ज्यादा अपने आइडियल से प्यार करता हूँ। और फिर आई वो सुबह जिसने पूरे देश को तोड़ दिया। 23 मार्च 1931 सुबह के 7 बजे लाहौर जेल के अंदर एक आवाज गूंजी, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तीनों नौजवान सिर्फ 23-24 साल के, मुस्कुराते हुए मौत के दरवाजे तक गए। कहा जाता है, जब जेलर ने पूछा आखिरी इच्छा, भगत सिंह ने मुस्कुराकर कहा, बस इतना कहना, भारत माता की जय। और जब फांसी का फंदा लगा और उसने अपनी टोपी उतार कर कहा, आज मैं खुश हूं क्योंकि मेरे सपने का एक हिस्सा पूरा हुआ। उन्हें चुपके से रात को ही जला दिया गया, बिना देश को बताए। पर सुबह जब हवा चली, लोगों ने महसूस किया कुछ बदल गया है। वो 3 शरीर तो चले गए, पर उनकी एक आवाज रह गई, इंकलाब जिंदाबाद, जो अब सिर्फ एक नारा नहीं, एक परंपरा बन गई थी। आज भी जब कोई इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा होता है, तो भगत सिंह जिंदा होता है। जब कोई सच बोलता है, तब भगत सिंह जिंदा होता है। उसका ख्वाब सिंपल था, एक ऐसा देश जहां इंसाफ, बराबरी और इंसानियत हो। पर शायद हम सब उस ख्वाब को पूरा करने में अभी तक फेल हुए हैं। भगत सिंह ने कहा था, मैं मर जाऊंगा, पर मेरा देश एक दिन जरूर समझेगा कि आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, सोच से मिलती है। आज उनकी फोटो हर स्कूल, हर चौक और हर नोटबुक के कवर पर है, पर उनके विचार कहीं गुम गए हैं। भगत सिंह एक शहीद नहीं थे, वो एक सोच थे। और जब तक इंसान इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा होता रहेगा, भगत सिंह अमर रहेगा। इंकलाब जिंदाबाद।